नमस्कार साथियों, इस वक्त हम आए थे राजघाट पुल के नीचे और ख़ास कहें तो आज दिवाली का दिन भी है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे गड्ढा बनाकर, और ये बोरी है और बोरी में सिकतही मट्टी है और बालू है। बालू बनाकर यहाँ पे मूर्ति विसर्जन का एक जगह बनाया गया है जो हिंदू धर्म के लिए है कि जैसे दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, जितने भी मूर्ति बैठाने वाला पूजा है, आप उसके बाद गंगा में सीधे उसको विसर्जित नहीं करेंगे। आपके लिए एक गड्ढा बनाया गया है, आपको इसी में मूर्ति विसर्जित करना है ताकि गंगा माँ वो दूषित ना हो पाए, उनका पानी दूषित ना हो। उसमें जितने भी मतलब पूजा में सामग्री जितनी होती है, माला हो, फूल हो, नारियल हो, सारे चीज़ों को आप यहाँ पे करेंगे। लेकिन आप ही सोच लीजिए कि दुर्गा पूजा बीते कितना दिन हो गया और जितने भी हिंदू धर्म में हैं आज सभी धार्मिक चीज़ों को बीते कई महीने हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे धार्मिक चीज़ों का जितना यहाँ पे बिखराव है और जितना एक तरीके से प्रदूषण है, और लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता पैदा कर देगा कि क्या यही आस्था के साथ खिलवाड़ है कि जिसको हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो एक दिन विसर्जित होता है। विसर्जित होने के बाद उनकी जो विशेष जो बची होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि पूजा पाठ का एक कचरा ही कह सकते हैं, लेकिन इस पर हटाया नहीं गया है। कहीं ना कहीं इसमें जो वाराणसी नगर निगम है और जितने भी सफाई करने वाले लोग हैं उनकी इसमें जवाबदेही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप नज़दीक से दिखाइए पानी कितना सड़ चुका है और यहाँ पे बहुत ही पानी से स्मेल आ रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो मूर्तियों का बिखराव है, टूटी फूटी मूर्तियाँ, उसमें लकड़ियाँ जो उसमें पूरा इस्तेमाल किया गया है, और सारे चीज़ एक एक कपड़ा यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। मानो किसी भी धार्मिक लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ दिखाया जा रहा है। अगर आप भी इस वक्त अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप सोचेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक तरफ बात किया जाता है कि आप गंगा को दूषित मत करिए, वो उसमें विसर्जित मत करिए, लेकिन दूसरी तरफ एक तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। अब तक अगर यहाँ पे जिस हिसाब से सरकार कहती है कि हम लोग सभी धर्म के प्रति एक्टिव रहते हैं, तब तक यहाँ से सारा चीज़ साफ़ हो गया होता, शायद उसमें गंदा पानी भी न दिखता। कहीं ना कहीं ये दूषित पानी एक तरीके से गंगा माँ में ही जा रहा है। आप बगल में दिखा दीजिए, जस्ट बगल में यहाँ पे गंगा जी हैं और इसी के बगल में ये गड्ढा खोद कर बनाया गया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। बाकायदा इसमें बोरे में बालू भर भर के बनाया गया है। लेकिन ठीक है, आपने मूर्ति विसर्जन का तो जगह बना दिया, लेकिन उसके बाद जो अवशेष बचते हैं मूर्तियों का, कहीं ना कहीं उनको भी व्यवस्थित ढंग से बचाने का भी काम सरकार ही करेगी। आप देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे हर चीज़, माला, फूल, एक तरीके से मानिए कि तो अगरबत्ती का डब्बा से लेके नारियल से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई पड़ी हैं, और किसी लगता है कि इसको जलाने की कोशिश भी हुई है लेकिन पूरा जल नहीं पाया है। अगर आप जगह जगह दिखाएंगे तो देखिए जलने जैसा भी है। आप इधर दिखा दीजिए, देखिए सारे लगता है कि दुर्गा पूजा के बाद सभी मूर्तियों का ये इसी में विसर्जन हुआ, लेकिन विसर्जन के बाद भी कोई इसका हाल समाचार लेने वाला नहीं आया कि हाँ उसके बाद क्या किया इसका होगा, क्या नहीं होगा। आप देखेंगे तो पानी एकदम सड़ चुका है जिसमें से प्रदूषण फैल रहा है। इतने भी लोगों पे जिम्मेदारी है इसको साफ़ सफाई करने की, वो अपनी जिम्मेदारी समझकर एक आस्था को लेकर भी और लोगों को स्वास्थ्य के लेकर भी इसको साफ़ सफाई करवा दें। और रहा बात सरकार की, तो सरकार जो मुहिम चलाती है कि आप लोग गंगा जी को स्वस्थ रखिए, उनको सुंदर रखिए और उसमें गंदगी ना फैलाइए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी है। क्योंकि सभी लोगों, जब धर्म के लोग अपने अपने आस्था को आपके बताए गए जगह पे जब विसर्जित करते हैं तो उसके बाद जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसको एक व्यवस्थित ढंग से उसको साफ़ सफाई कराया जाए, और लोग अगले बार जब आगामी जब कोई भी त्यौहार पड़े तो फिर जब यहाँ पे आए तो उनको ऐसा लगे कि हाँ कोई भी अवशेष ना बचा हो और उनके पूरी तरीके से एक शुद्ध पानी मिले और एक शुद्ध माहौल मिले। लेकिन इस तरीके से जहाँ जिस हिसाब से ये माहौल है, कहीं ना कहीं जितने भी आस्था रखने वाले लोग होंगे कहीं ना कहीं उनके आस्था के साथ एक ठेस पहुंचाने लायक काम है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही इमोशन के साथ जुड़े होते हैं, जिनके लिए पूजा पाठ करना नहीं, एक कह सकते हैं कि एक आस्था से लगाव होता है, और ये वही लोग हैं जो इन सारी मूर्तियों को पूजा पाठ करते हैं। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो मन है वो गलत भावना उनके मन में पैदा होगा कि जिस आस्था को लेकर हम लोग पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं उस आस्था को सरकार कहती तो है लेकिन मानती नहीं है। लेकिन अब शासन प्रशासन से यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द साफ कराया जाए और लोगों को एक स्वास्थ्य दिया जाए, और इस गंदगी को, जो गंदा पानी है, उसको भी साफ कराया जाए।